सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ईरान में साल 2026 की शुरुआत उम्मीदों के साथ नहीं बल्कि गुस्से और असंतोष के साथ हुई। नए साल के पहले ही हफ्ते में महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ उठी आवाजें अब खुली बगावत का रूप लेती दिख रही है। शुरुआत शांतिपूर्ण विरोध से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते हालात हिंसक हो गए। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ नारे, सड़कों पर झड़प और मौतों की खबरें अब आम हो चुकी है। तेहरान से लेकर छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरानी रियाल की लगातार गिरती कीमत, रोजमर्रा की चीजों के आसमान छूते दाम और पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझती अर्थव्यवस्था ने आम नागरिक की कमर तोड़ दी है। दिसंबर 2025 में देश की मुद्रास्फीति 42% से ज्यादा दर्ज की गई, जिसने खास तौर पर युवाओं और मध्यम वर्ग को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इन प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा मुखर भूमिका जेन ज़ी की नजर आ रही है। विश्वविद्यालयों के छात्र खुलकर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारे गूंजे। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक नए साल की शुरुआत के साथ ही हालात और बिगड़ गए। कई शहरों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी झड़पें हुई। शुरुआती रिपोर्ट में कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, लेकिन बाद में ये आंकड़ा बढ़ता गया। सरकार समर्थक मीडिया का कहना है कि कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ सामने आए, जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध को जबरन हिंसक बना दिया गया। ईरान सरकार एक तरफ बातचीत की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ चेतावनी भी दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध उनका अधिकार है, लेकिन हिंसा और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके हालात काबू में आते नहीं दिख रहे। इस बीच अमेरिका में निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी ने खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि वो ईरानी जनता के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई न्याय की है। उनके बयान ने ईरान की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। यहीं से अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। तेल निर्यात पर रोक और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से कटाव ने हालात और खराब कर दिए। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका के सीधे हाथ होने के ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन ईरान में अक्सर ये धारणा रही कि वॉशिंगटन तेहरान की सत्ता को कमजोर करना चाहता है। अमेरिका का नाम ईरान के प्रदर्शनों से जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि इस वक्त देश की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप और जॉन बोल्टन जैसे नेता हमेशा से इस बात के समर्थक रहे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि स्पष्ट रूप से कभी भी ट्रंप ने रिजीम चेंज को लेकर कोई बयान नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले बयानों को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने ईरानी नेतृत्व को कड़ी चेतावनियां दी थी, जिन्हें कई लोगों ने सत्ता परिवर्तन की धमकी के तौर पर लिया। कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद दिए गए उनके बयान भी लंबे समय तक चर्चा में रहे। हालांकि ट्रंप बाद में ये साफ करते रहे कि अमेरिका का मकसद सीधे तौर पर सत्ता बदलना नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान में चल रही ये आग सिर्फ अस्थायी गुस्से का नतीजा है या फिर खामनेई की सत्ता के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। अब आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये आंदोलन थम जाएगा या फिर इतिहास की दिशा बदलेगा।